हेलो फ्रेंड्स, टॉपर्स अड्डा के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये टॉपिक हिस्ट्री एंड करंट अफेयर दोनों से रिलेटेड है। आपको पता होगा प्रधानमंत्री मोदी जी की उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक रैली थी अलीगढ़ में। उन्होंने इस रैली में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में कुछ कहानियाँ बताई थी। उन्होंने ये बताया था कि कैसे उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया है, कितनी सारी उन्होंने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया है। ठीक है, आज का ये वीडियो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के जीवन से संबंधित है, उनका क्या योगदान रहा है भारत की आज़ादी में। साथ ही साथ आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ही हैं जो भारत का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की थी। ये आज हम बताने वाले हैं आपको कहाँ पर। जैसे कि आपको पता है, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बोला कि राजा जी जो थे अर्थात महेंद्र प्रताप सिंह जी थे, इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। इनका एकमात्र ही लक्ष्य था, वो था भारत की आज़ादी। अब सवाल उठता है कि ये संबंधित कहाँ से थे, कहाँ जन्म हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था हाथरस में। हाथरस जो कि एक मुर्सान स्टेट हुआ करता था, यहाँ पे जाट शासक थे, उनके परिवार में इनका जन्म हुआ था। साथ साथ इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो अलीगढ़ में एक कॉलेज हुआ करती थी, उसका नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज, जिसको आप वर्तमान में कहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। वहाँ इनकी शिक्षा दीक्षा रही है। साथ ही साथ इन्होंने बड़े होकर आगे चलकर इसी कॉलेज अर्थात वर्तमान का जो विश्वविद्यालय अलीगढ़ विश्वविद्यालय, इसके लिए इन्होंने अपनी ज़मीन भी दान में दे दी थी। इसके विकास के लिए ज़मीन जो है वो दान में दे दी थी। 1909 में राजा जी ने मथुरा में प्रेम महाविद्यालय नामक एक तकनीकी स्कूल की स्थापना की थी और इसी तकनीकी स्कूल को ही भारत का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज माना जाता है। ठीक है, कहाँ की थी? मथुरा में प्रेम महाविद्यालय नाम से की थी इन्होंने। तो ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। साथ ही साथ इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष किया है काफ़ी सारे। जैसे 1 दिसंबर 1915 को इन्होंने काबुल में ऐतिहासिक एक वहाँ पर स्थल है जिसका नाम है बाग ए बाबर में, वहाँ पर पहली अस्थायी सरकार की घोषणा की थी। भारत की पहली अस्थायी सरकार की घोषणा इन्होंने की थी। कब? 1915 में, वो भी दिसंबर का महीना था। कहाँ पर? काबुल में एक ऐतिहासिक स्थल है, उसका नाम है बाग ए बाबर। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने इस अस्थायी सरकार का खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया था और उन्हीं के एक सहयोगी हुआ करते थे मौलाना बरकतुल्लाह, उनको इस सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। इन्होंने जो राजा जी थे ये स्वतंत्रता आंदोलनों में भी ये भाग लेते थे और जैसे कि आपको याद होगा सुभाष चंद्र बोस जी भारत के अंदर रहकर नहीं, भारत के बाहर रहकर भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत कुछ किया था। सेम वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही ये राजा जी भी सेम ऐसे ही कोशिश करते थे। भारत के बाहर रहकर भी इन्होंने कोशिश की कि भारत की आज़ादी हो, भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हो। इन्होंने कई सारी क्रांतिकारी मूवमेंट्स चल रहे थे उस समय विदेशों में भी भारत की आज़ादी के लिए, उस पर इन्होंने भाग लिया। साथ ही साथ बहुत सारे जो विभिन्न देश थे उनकी यात्रा भी की और उनसे सहयोग की भी अपेक्षा की उन देशों की सरकारों से कि वो भारत की आज़ादी के लिए कम से कम भारत का सहयोग करें। इन्होंने जैसे जर्मनी, जापान, रूस एवं अन्य कई देश हैं जहां इन्होंने राजनीतिक यात्राएं की तथा वहां के राजनीतिक नेताओं से मिले और उनसे ये मांग की कि भारत की आज़ादी में आप सहयोग करिए। आगे चलकर कुछ समय के बाद इन्होंने एक विश्व संघ की स्थापना की और विश्व संघ का एकमात्र उद्देश्य था विश्व में शांति लाना। ठीक है, विश्व कभी भी युद्ध की ओर ना बढ़े, युद्ध ना हो, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया और जो देश हैं वो आपस में ना लड़ें, देश एक साथ आगे चलकर आगे बढ़ें। ठीक है, मानवता के लिए काम करें। साथ ही साथ इन्होंने एक परिकल्पना दी जो कि हमारे यहाँ की परिकल्पना है, भारतीय संस्कृति की परिकल्पना है, वो है वसुधैव कुटुंबकम, यह संसार ही हमारा परिवार है। इन्होंने इस परिकल्पना को साकार करने में बहुत सारा प्रयास किया। आपको पता होगा या हो सकता है नहीं पता हो, एक डॉक्टर थे जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति ब्यूरो के सदस्य हुआ करते थे, उनका नाम था डॉक्टर N.A. निल्सन। इन्होंने 1932 में 1932 में
नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इन्हें नामित किया था, लेकिन वो पुरस्कार इनको मिला नहीं, आज भी नहीं मिला है इनको। साथ ही साथ ये आज़ादी के बाद राजा जी, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं आज इस वीडियो में, इन्होंने आज़ादी के बाद मथुरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और जीत कर ये संसद पहुँचे थे। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।